भय से भक्ति होत है, भय से पूजा होए। दास कबीर भय में रहे, निर्भय रहे न कोय। सत साहिब। सतगुरु कबीर साहिब अपने शिष्यों के साथ एक दिन भ्रमण पर थे। शिष्य उनसे प्रश्न पूछ रहे थे जीवन के अनुभव का, और कबीर साहिब एक एक करके उन्हें जीवन का अनुभव समझा रहे थे कि प्रकृति सभी को ज्ञान देती है, जरूरत है केवल ग्रहण करने वाले की। कबीर साहिब अपने इस दोहे का अर्थ समझाते हैं लोगों को कि भाई, भय जो है उसी के कारण ही लोग पूजा करते हैं, भय के कारण ही भक्ति होती है। सब कुछ भय के कारण ही तो हो रहा है, क्योंकि सभी के मन में ईश्वर का भय है। ये भय ही तो है जिसके कारण सारे पाखंड रचे जा रहे हैं। ये भय ही तो है जो व्रत उपवास करते हैं लोग, सब कुछ भय के कारण है। इसीलिए हर कोई भय में जी रहा है, कोई भी निर्भय नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति निर्भय हो जाता है वो फिर इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो जो भद्राचार्य जी थे, भद्राचार्य जी ने कहा कि महाराज, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन आपने कहा प्रकृति सभी को सब कुछ समझने का और अनुभव करने का मौका देती है, इसका कैसे मौका मिलेगा? कबीर साहब बोले कि भ्रमण पर जब चल ही रहे हैं तो चलते जाइए। चलते चलते आपको इस प्रकार के दृष्टांत मिलते जाएंगे, आपको केवल उन्हें अनुभव ही करना है। कबीर साहब कुछ आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही अब भद्राचार्य जी एक तरफ चल रहे थे कबीर साहब के, दूसरी तरफ कमाल और धर्माचार्य जी थे। तो कमाल की बगल से एक सिपाही निकलता है जो कि धर्मदास जी से टकरा जाता है, और धर्मदास जी से टकराता है। धर्मदास जी उससे क्षमा मांगते हैं। सिपाही वो क्रोधित हो उठता है, बोले तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम देख कर नहीं चल सकते हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आगे से जो है बादशाह के सिपाही आ रहे हैं? तो कमाल ने कहा कि कहां है बादशाह? बादशाह तो कहीं भी नहीं है, तुम अकेले ही तो चले आ रहे हो, और हम तो यहां पहले से खड़े हैं, देखकर तो आपको चलना चाहिए था। लेकिन धर्मदास जी ने फिर भी उनसे क्षमा मांगी कि कोई बात नहीं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। कमाल ने कहा कि धर्मदास जी, गलती इनकी है, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? अरे हम दो जने हैं, ये क्या कर सकते हैं? अगर ज्यादा कुछ करेंगे तो ये यहीं पर पीटे जाएंगे। कबीर साहब ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बेटा कमाल, शांत, क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मदास जी बोले कि वही चीज तो मैं कह रहा हूं साहेब, कमाल को मैं यही समझा रहा हूं कि क्रोध नहीं करना है, और चाहे गलती सामने वाले की हो, फिर भी अगर हम क्षमा मांग लेते हैं तो इसमें नुकसान क्या है? कमाल को ये बात कुछ जची नहीं। तो कबीर साहिब ने उनको समझाया कि क्रोध को पालना सीखो। जब आप क्रोध को पालना सीखते हो तो उससे क्या होता है जानते हो? क्रोध को पालने से आपके अंदर के जो दुर्गुण हैं वो बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि ये क्रोध ऐसी अग्नि है जो सब कुछ जला देती है। कबीर साहिब के इस प्रवचन को वहीं पर बैठा हुआ एक व्यक्ति सुन रहा था। वो उठकर आता है, प्रणाम करता है कबीर साहिब को और कहता है कि महाराज, आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। एक बार का एक क्षणिक क्रोध पूरे जीवन को बदल कर रख देता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। वो अपनी आप बीती बताता है कि मैं पहले बहुत क्रोधी था, हट्टा कट्टा लग रहा था वो व्यक्ति। वो बोला कि मेरे से 2 हत्याएं हुई हैं। इसी क्रोध के कारण, एक क्षणिक क्रोध के कारण, जिस प्रकार से अभी
ये उद्यत हो रहे थे लड़ाई करने के लिए, झगड़ने के लिए उस सिपाही से, इसी प्रकार मैं भी झगड़ा किया मैंने, सिर्फ एक छोटी सी बात पर। कहा सुनी हुई थी आपस में मेरी और दो मित्रों की। वे मेरे मित्र थे, लेकिन उस छोटी सी कहा सुनी वो धीरे धीरे बढ़ती गई और मेरे हाथों वे दोनों मारे गए। मैं उन्हें जान से नहीं मारना चाहता था, लेकिन लड़ाई झगड़े में ये अकस्मात इस प्रकार की दुर्घटना हुई कि वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए और मुझे 10 वर्ष की कैद हुई। 10 वर्ष की कैद के बाद मैं मुक्त होकर आया हूं और मैं यही सोच रहा था कि किस प्रकार आगे का जीवन मैं निर्वाह करूंगा। और धन्य भाग मेरे जो आप जैसे संत के दर्शन हुए। मेरे अनुभव से सीखिए कि किस प्रकार क्रोध पूरे जीवन को नरकमय बना सकता है। कबीर साहब बोले कि भाई तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। यह जग कोठी काठ की, चहुदिस आगी लागी आग, भीतर रहे सो जरमुए, साधु उबरे भाग। कि ये सारा संसार ये लकड़ी की कोठी है। ये सारा संसार मानो लकड़ी से बनाया हुआ मकान है और इसमें चारों तरफ क्रोध की आग लगी हुई है। हर किसी के मन में क्रोध है और जो इसके अंदर रहेगा, इस क्रोध के वश में रहेगा, वो सब के सब जल मरेंगे। सभी का जीवन अग्नि से परिपूर्ण रहेगा, सभी के अंदर ये ज्वाला जलती रहेगी। केवल कोई साधु व्यक्ति ही होगा जो इससे भाग सकता है। कमाल ने कहा कि ये तो गुरुजी कायरतापूर्ण बात हो गई। कोई कुछ भी कहे और हम कुछ कहें नहीं, ये कायरतापूर्ण बात नहीं हुई। बताइए। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, मान लो तुम उसके साथ झगड़ा करते, मान लो कि 2 नहीं 3 नहीं, तुम बेशक 4 हो, तुम उसके साथ मारपीट करते, फिर क्या होता? उसके बाद तुम जाते बादशाह के सामने जाते और वो तुम्हें दंड देता कि तुमने एक राज सैनिक के ऊपर हाथ उठाया, और उस दंड का भोग तुम्हें कितने वर्ष तक करना पड़ता क्या पता। जरा सोचो, अब तुम यहां मेरे पास खड़े हो और अगर तुमने उसके साथ कुछ मारपीट की होती, तुम अभी कारागार में होते। क्या चाहते हो? यही फर्क होता है बहादुरी और मूर्खता में। बहादुर व्यक्ति बहादुर जरूर होता है, लेकिन अपनी बहादुरी कहां दिखानी है यह व्यक्ति को समझ आना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति को इस क्रोध से दूर रहना चाहिए। क्यों क्रोध करना है? क्यों किसी के साथ गाली गलौज करना है? क्यों किसी के साथ बहस करनी है? गाली से सब उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत हैं, लाग मरे सो नीच। कमाल याद रखना कि जो व्यक्ति गाली गलौच में लग जाता है वो नीच कहलाता है, क्योंकि इस गाली से ही कलह पैदा होती, इस गाली से ही फिर मन को कष्ट होता है, अहंकार आहत होता है और अंदर ही अंदर मन दुखी रहता है। व्यक्ति अंदर ही अंदर इस प्रतिशोध की जो ज्वाला है उसमें धधकता रहता है, जलता रहता है। इसीलिए संत वही है जो इस गाली गलौज कलह कष्ट इनसे दूर हो जाए। तो जो धर्मदास जी थे उन्होंने कहा, बोले साहेब आपने बिल्कुल सही कहा। ये अहंकार के कारण ही जो आप बताते हैं कि क्रोध उत्पन्न होता है, केवल एक क्षणिक क्रोध और सारा जीवन बदल जाता है। कोटि कर्म लागे रहें, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। कि जब व्यक्ति के अंदर अहम जागता है, उस अहम के जागते ही क्रोध पैदा होता है, और वो एक पल का क्रोध वो करोड़ों कर्म उसके साथ लगे रहते हैं। वो एक पल का क्रोध इतने कर्मों को लेकर आता है कि वो आपके पूरे जीवन को बदल देता है। तुम्हारा जितना कराया जितना भक्ति थी, ये सारी भक्ति निष्फल हो जाती है। इसीलिए क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध तुम्हारे अहंकार को और अधिक बढ़ावा देगा। इस क्रोध को पालना सीखो। कबीर साहिब की बात सुनकर
सभी लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद चलते चलते उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, एक नौजवान व्यक्ति जो बड़ा ही परेशान था, दुखी था। वो आकर कबीर जी के चरणों में गिरता है और कहता है, हे संत जी, मेरी रक्षा कीजिए। कबीर साहिब ने पूछा, क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आज से लगभग 3 माह पूर्व एक ज्योतिषी आए थे और उन ज्योतिषी ने कहा था कि 4 मास के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरे जीवन में जो 4 मास हैं, यही 4 मास मेरा जीवन बचा हुआ है। कबीर साहिब ने कहा, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? इस संसार में हर कोई आता है और हर कोई जाता है, लेकिन कौन कैसे आएगा, कैसे जाएगा, यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। वो व्यक्ति बोला कि मेरी समस्या ये नहीं है, मेरी समस्या तो ये है कि जिस दिन से उस व्यक्ति ने कहा है, उस ज्योतिषी ने कहा है कि मेरे जीवन के केवल 4 माह शेष बचे हैं, तब से मैं बड़ा ही परेशान हूं। मेरे अंदर एक भय व्याप्त हो गया है इस मृत्यु का। मैं क्या करूं, कैसे मुक्त होऊं इससे? कबीर साहिब बोले कि भाई, ये जो भय है, ये भय बड़ा ही खतरनाक है, ये बड़ा ही भयावक है। ये भय ऐसी चीज है जो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है। जिस प्रकार चिता मनुष्य को मरने के बाद जलाती है, लेकिन जो चिंता है वो उसे जीते जी समाप्त करती जाती है, रोजाना तिल तिल करके मरता है। इसी प्रकार जो मृत्यु है, मृत्यु तो तुम्हें एक ही दिन मारेगी, लेकिन तुम्हारा भय, इस मृत्यु के भय में तुम रोजाना तिल तिल करके मर रहे हो। तुम्हारे मन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तुम इस जीवन का उपभोग नहीं कर सकते, ना ही तुम्हारी बुद्धि कार्य कर रही है कि तुम्हें इन 4 माह में क्या करना है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे यह बताइए कि किस प्रकार से मैं इससे बाहर निकलूं और क्या उपाय है कि मैं इन 4 महीनों से भी आगे जीवित रहूं, मेरी उम्र कैसे बढ़े। कबीर साहिब ने कही बात कि भाई, तुमने कभी इस वृक्ष को देखा जिस वृक्ष के नीचे तुम खड़े हो? इस वृक्ष के पत्ते पीले होते हैं और गिर जाते हैं, उसकी जगह नए पत्ते आ जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार रूपी वृक्ष है, इसमें पुराने जो लोग हैं वो चले जाते हैं संसार से और नए लोग जन्म लेते रहते हैं। ये तो नियम है, ये तो सृष्टि का चक्र है। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें कोई रोग है? उसने कहा, नहीं। किसी प्रकार का कोई दुख, कोई कष्ट, कोई शत्रुता किसी से? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं। तो कबीर साहिब ने कहा, फिर तुम भय किसका मानते हो? ये जो पत्ता है जो गिरता है पेड़ से, ये पत्ता जानते हो क्या कहता है इस वृक्ष से? ये कहता है, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष मन लाए, अब की बरिया ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। कि हे वृक्ष सुनो, वृक्ष ये संसार है और पत्ता है जीवात्मा, जो कि कहता है इस वृक्ष से कि हे भाई सुनो, मैं बड़े दिन तक तुम्हारे साथ रहा हूं, लेकिन इस बार जब बिछड़ूंगा तो इस बार तुमसे दोबारा मिलन नहीं होगा। बहुत दिन हम तुमसे तुम्हारे साथ रहे हैं, लेकिन अब बिछड़ने की घड़ी आ रही है। और पत्ता टूट जाता है, पतझड़ में उड़ जाता है, फिर वो वृक्ष से नहीं मिलता। लेकिन वृक्ष कहता है उस पत्ते को कि वृक्ष बोला पात से, सुनो पात चित लाए, यही जगत की रीत है, एक आवे एक जाए। कि ये तो जगत की रीत है कि इस संसार में एक व्यक्ति आता है और दूसरा चला जाता है। क्या इस संसार में कोई सदा के लिए रहा है? जब तक तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का पता नहीं था, तुम्हें कोई भय ही नहीं था। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता लगा केवल 4 माह के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम भयभीत हो उठे। इस मृत्यु का जो भय है, यह भय तुम्हें रोजाना खाए जा रहा है। अब बताओ,
मृत्यु ज्यादा कष्टदायक है या भय? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मृत्यु का मुझे नहीं पता, क्योंकि मृत्यु मैंने देखी नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि यह भय बहुत ही ज्यादा कष्टदायक है। इस समस्त संसार में सारे लोग केवल और केवल इस भय के कारण ही सब कुछ करते हैं। तुलसीदास जी रामायण में भी कहते हैं कि भय बिन प्रीत न होई गोसाई। लेकिन वास्तव में भय के कारण क्या कभी प्रेम होता है? नहीं। भय के कारण आदमी दब सकता है, लेकिन किसी से प्रेम नहीं कर सकता। प्रभु से प्रेम करो। तुम्हारा जीवन 4 माह का है या 40 वर्ष का, ये कौन जानता है? क्या भविष्यवक्ता है क्या ज्योतिषी? जो उन्होंने कह दिया वही होगा। वो केवल अनुमान लगाते हैं और तुम उस अनुमान के कारण इतना भयभीत हो गए। इस भय को त्यागो और प्रत्येक दिन ऐसे जियो कि जैसे आज तुम्हारा अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन को ही आनंद पूर्वक जियो, प्रभु के भजन में जियो। इसको ऐसे जियो मानो कि इसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, और जो कर्म तुम अभी कर रहे हो, इस कर्म का क्या फल होगा, इस कर्म को किस गिनती में मालिक के दरबार में रखा जाएगा, इस प्रकार से कर्म करते हुए जियो। मृत्यु अटल है, निश्चित है। कब होगी कोई नहीं जानता। सभी उस मालिक के हाथ की कठपुतलियां हैं, और किस कठपुतली का खेल कब समाप्त हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसीलिए केवल कर्म करो और प्रसन्न चित्त रहकर करो कि मालिक ने जितना समय तुम्हें दिया है, कम से कम उसमें तो आनंद लो। यदि उसमें तुम इस जीवन का आनंद नहीं ले सकते, भक्ति भजन नहीं कर सकते, तो ऐसे जीवन पर धिक्कार है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक चढ़े बंधे जंजीर। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, भिखारी हो, कोई भी हो, जो आया है उसे तो जाना ही है। इस संसार में तो ना राक्षस रहे, ना कोई अवतार, ना देवी, ना देवता, कोई नहीं। जो आया उस संसार से पलायन कर ही गया। हम भी हैं तो एक दिन हम भी जाएंगे, लेकिन हम अपने कर्म के अनुसार जाएंगे। एक जाएगा सिंहासन पर, अर्थात जिसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और दूसरा बंधक बन के जाएगा, अर्थात जिसे इसी भवसागर में गोते खाने होंगे। वो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात इसी संसार के चक्र में ही फंसा रह जाएगा, और एक व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ये सब हमारे कर्म के आधार पर है। इसीलिए भय मत करो, और ये मानकर कर्म करो कि मेरी मृत्यु 4 माह बाद नहीं, बल्कि अगले ही पल हो सकती है। इसीलिए मुझे ऐसा कर्म करना है जो प्रभु की नजर में अच्छा हो, परोपकारी हो, और प्रभु की नजर में मैं उनका प्रेमी, उनका भक्त बन सकूं। क्योंकि इस संसार में तो हर कोई आता है रोते हुए। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हासे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हासे जग रोए। इस संसार में जब भी कोई पैदा होता है, हम भी आए थे इस संसार में, तो ये सारा जगत हंस रहा था, और ये जितने पैदा हुए ये सभी बालक रो रहे थे। हर कोई रोते हुए पैदा होता है और जगत खुशियां मनाता है। लेकिन ये मनुष्य के हाथ में है कि वो कर्म अपना ऐसा करे कि जब इस संसार से जाए तो ये सारा जगत उसके अच्छे कर्मों को याद करके रोए, लेकिन वो व्यक्ति वो हंसता हुआ यहां से जाए। इसी को कहते हैं मृत्यु की तैयारी। क्योंकि इस संसार में जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो अपनी मृत्यु की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से दूर नहीं भाग सकता। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि जो मृत्यु अटल है उसके लिए अपने आप को तैयार करना, अपने आप को निखारना, अपने मैले जो दाग लगे हुए हैं अज्ञान के, पापों के, उन्हें धोकर स्वच्छ और निर्मल होना। यही तो मृत्यु की तैयारी है। तुम भय क्यों करते हो? इस भय को छोड़ो और मृत्यु की तैयारी शुरू करो। मृत्यु एक उत्सव होनी चाहिए, ना कि कोई दर्दनाक या फिर एक शोकाकुल
व्यक्ति की तरह नहीं कि सभी लोग दुखी हैं, नहीं। अपने उत्सव की तैयारी करो। ये उत्सव है जब तुम सीमित से असीम हो जाओगे। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से ये जगत डर रहा है, तुम जिस मृत्यु से भयभीत हो, उससे भय मत करो, क्योंकि उसी से तो आनंद मिलता है। मैं तो आनंद लेता हूं उसमें। क्यों? क्योंकि उसके बाद मुझे परमानंद मिलेगा, पूर्ण परमानंद मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि इस शरीर के अंदर रोग हैं, व्याधियां हैं, मन है, इंद्रियां हैं, जो मुझे गलत रास्तों पर ले जा सकती हैं, भटका सकती हैं। लेकिन जैसे ही ये शरीर छूटेगा, ये इंद्रियां सब शिथिल हो जाएंगी। न पाप कर सकूंगा, न कर्म के बंधन में बंधूंगा, और मैं उस परमानंद के साथ एक हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले उसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो जितने भी भगत थे वहां पर, वो सभी कबीर साहिब के इस प्रवचन को सुनकर अवाक रह जाते हैं। उनको ध्यान ही नहीं रहता कि हम कहां खड़े हैं, बैठे हैं, क्या है। उनको ऐसा लगता है मानो मृत्यु उनके सामने खड़ी है और वो मुस्कुरा रहे हैं, मानो उनको वो पूर्ण परमानंद मिलने वाला हो। कबीर साहिब सबको कहते हैं कि चलो आगे चलते हैं। आगे चलने लगे तो कबीर साहिब बोले कि भाई सुनो, मैंने तुम्हें क्या बताया। तुम्हें दो अनुभव हुए हैं। एक भय का अनुभव हुआ कि भय मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होता है। व्यक्ति भय से डरता है, मृत्यु से इतना नहीं डरता जितना भय से डरता है। इसीलिए भय से भयभीत ना हो, क्योंकि ये भय यही तो है जो काल का फंदा है, ये माया का फंदा है। इस भय को त्यागो, क्योंकि जो मालिक की सुपुर्द हो गया, उसकी शरण में चला गया, वो तो निर्भय हो जाता है। तो सभी लोग कहते हैं, बोले साहब आपने दो चीजें बताई। आपने पहले कहा कि क्रोध को पालो, और दूसरी चीज आपने कही कि भय को जीतो। ये दोनों को पालने से और जीतने से क्या होगा? भय का आपने समझाया, लेकिन क्रोध को पालने से क्या होगा? तो कबीर साहब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा सैनिक। उसका नाम था रत्नाकर। राजा की सेना में बड़ा ही कुशल सैनिक था। उसने बहुत से युद्धों में भाग लिया था, लेकिन उन युद्धों में भाग लेने के बाद और विजय होने के बाद जो उत्सव मनाया जाता था, वो उसमें शामिल नहीं होता था। वो देखता था कि इतने सारे लोग मारे काटे जा रहे हैं, इस सब से क्या लाभ होगा? आखिर क्यों करते हैं हम ये युद्ध? ये सभी बात वो सोच ही रहा था। इतनी देर में उसे किसी स्त्री के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये स्त्री जब उसने जाकर देखा तो उसी नगर की थी जिस नगर पे उन्होंने आक्रमण किया था, जिसको उन्होंने जीता था। कुछ सैनिक उसके साथ अभद्रता कर रहे थे, दुराचार करने की कोशिश कर रहे थे। रत्नाकर को गुस्सा आया। उसने उन सभी को ललकारा और कहा कि नारी सम्मान योग्य होती है, इसे छोड़ दिया जाए। हमारा युद्ध केवल उन सैनिकों से था जो इस राज्य के थे, ना कि प्रजा के साथ। लेकिन उन सैनिकों ने उसकी बात नहीं मानी। तो रत्नाकर ने अपनी तलवार से उनके साथ युद्ध किया और 6 सैनिकों को मार गिराया। बाकी जो थे, बाकी सब भाग गए। जब उन 6 सैनिकों की हत्या की बात पता चली महाराज को, तो रत्नाकर को बुलाया गया और उसे दंड देने के स्वरूप उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई। किसी प्रकार रत्नाकर अपने साथियों के साथ वहां से भागने में कामयाब हुआ और जंगल में आकर छिप गया। अब उसको ये समझ आ रहा था कि जो भी कुछ हो रहा है इस संसार में, यहाँ पर कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पर जो ताकतवर है केवल उसी का राज्य चलता है। जिसने
सत्ता पाली, केवल उसी की बात सर्वोपरि होती है। यहां पर कोई सत्य असत्य का कोई मायने नहीं रखता। ये सभी बातें अब रत्नाकर के मन में बैठने लगी। रत्नाकर जंगल में रहने लगा और उसने ये देखा कि जब युद्ध में मैंने सही का साथ दिया, फिर भी मेरे ही ऊपर ये सारे आरोप लगे और मुझे ही मृत्यु दंड दिया गया, जबकि मैंने तो उस स्त्री की इज्जत बचाई थी। लेकिन इस चीज को सभी ने अनदेखा किया। सभी ने केवल यही देखा कि मैंने उन 6 सैनिकों की हत्या करी। इसके बाद रत्नाकर एक डाकू बन गए और डाकू बनने के बाद जो भी उस राज्य से आते उन सभी को वो लूटते थे। जितने व्यापारी उस रास्ते से गुजरते वो लूटते। धीरे धीरे रत्नाकर का जो समूह था वो बड़ा होता चला गया। डाकू रत्नाकर के नाम से सभी खौफ खाते थे। उसके क्रोध के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। लेकिन फिर एक दिन ऋषिवर नारद आते हैं और नारद ऋषि उनको कहते हैं कि रत्नाकर, मैं नारद हूं, मैं तुम्हारा अतिथि हूं। रत्नाकर कहते हैं कि अतिथि हुए तो क्या हुए, मैं जानता हूं तुम बहुत चतुर चपल चालाक हो, इनसे देखो क्या है इनके पास। वो बोले कि मुझ फकीर के पास क्या मिलेगा, अरे ये तंबूरा है, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। मैं तो नारायण नारायण जपता हूं, कहां जाऊंगा भागकर। उसने कहा कि तुम चाहे कहीं भाग कर जाओ या ना जाओ, लेकिन तुम बहुत ही चतुर हो। चाहे तो तुम हमारी टोली में शामिल हो सकते हो, और नहीं तो तुम्हारे पास कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, और कुछ नहीं तो तुम्हारे ये वस्त्र ही हम ले लेंगे, हमारे कम से कम पहनने के तो काम आएंगे। नारद जी ने कहा कि भाई, यदि मुझे मृत्यु के घाट उतारना चाहते हो उतार दो, क्यों लज्जाहीन होकर एक सन्यासी के वस्त्र हरण का काम करना चाहते हो। और तुम मुझे यह बताओ कि जिस कार्य को, जिस लूटपाट के कार्य को तुम करते हो, जो हत्याएं तुम करते हो, ये तुम्हारे किस काम आएंगी। मुझ सन्यासी का अपमान करके तुम्हें क्या मिलेगा। रत्नाकर ने कहा कि इससे भय बढ़ेगा, क्योंकि मैंने जाना है संसार में जिसका जितना भय है उसी का सिक्का चलता है, उसी का राज होता है। रत्नाकर की ये बात सुनकर नारद मुनि ने कहा कि यदि भय से ही सब कुछ होता है तो बताओ, लोगों के बीच तुम्हारा भय है कि तुम्हारे अंदर राजा का भय है। रत्नाकर ने कहा कि मेरे अंदर किसी का भय नहीं, लोगों के अंदर मेरा भय है, इसीलिए मेरे नाम से लोग थर थर कांपते हैं। नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन इस भय से तुम क्या प्राप्त कर लोगे, जरा बताओ मुझे। अगर तुम्हारे अंदर भय नहीं है तो जंगल में क्यों छिपकर रहते हो, क्यों नहीं तुम समाज के बाकी लोगों के साथ रहते। और जो तुम कर रहे हो क्या ये पाप नहीं है। जिस चीज को तुम कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, उनकी मेहनत की कमाई तुम छीन रहे हो, क्या ये पाप नहीं है। रत्नाकर ने कहा कि पाप पुण्य की परिभाषा ताकतवर लिखते हैं, ये चीज मैं समझ गया हूं। मैंने लोगों का भला किया, लेकिन फिर भी मैंने दंड पाया, और जो लोग बुरा कर रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। वो राजा जिसने मुझे गलत दंड सुनाया वो राज्य कर रहा है और मैं जंगल में भटक रहा हूं। नारद मुनि ने कहा, क्यों भटकते हो, किस भय के कारण तुम समाज में नहीं जा पाते। क्या इस समाज ने तुम्हारी उपेक्षा की या तुमने इस समाज को भयभीत किया। तुम भय के कारण यहां रहते हो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे किसी का भय नहीं। नारद मुनि ने कहा कि तुम निर्भय नहीं हो, निर्भय मैं हूं। देखो, मैं अकेला तुम सभी के बीच में खड़ा हूं, फिर भी मुझे कोई भय नहीं। मैं निर्भय हूं, ना मुझे प्राणों का भय है, ना अपयश का, ना कल क्या होगा इस चीज का भय है, ना ही किसी कलंक का। इन 4 भय के अलावा तुम किसी भय को जानते हो तो बताओ मुझे। और तुम क्या भयभीत नहीं हो। रत्नाकर ने कहा कि हां, मैं भयभीत नहीं हूं। न मुझे प्राणों का भय है, न कलंक का, न अपयश का, न कल का। तो
नारद जी ने कहा, फिर यहां क्यों छुप कर रहते हो? यदि भय नहीं है तो समाज में क्यों नहीं आते, सबके सामने क्यों नहीं आते, छिप कर क्यों रहते हो? क्योंकि तुम भयभीत हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन जानता है कि तुम जो कर रहे हो वो पाप है। तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो, कलंक से डरते हो। तुम्हारे अंदर प्राणों का भय है, इसलिए तुम डरते हो। तो उसने कहा कि महाराज, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं। नारद मुनि ने कहा कि यदि तुम पाप नहीं कर रहे हो तो जाओ और पूछकर आप अपने पिता के पास आओ कि क्या तुम जो कर रहे हो वो पाप नहीं है। अपनी पत्नी से जाकर पूछो कि जो तुम कर रहे हो क्या तुम्हारे इस पाप में वो भागीदार हैं या नहीं है। कल को जब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी तो तुम्हें इस दंड में उनको भागीदार तुम बनाओगे या नहीं बनाओगे, वे तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। जाओ, मैं यहीं हूं। रत्नाकर ने अपने साथियों से कहा कि इसका ध्यान रखना है, बहुत चपल चालाक है, ये देवताओं का खबरी है, ये तुम्हें बातों में लगाकर यहां से भाग जाएगा। लेकिन नारद ने कहा कि मैं भागने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें सही राह दिखाने के लिए आया हूं, मैं यहीं बैठा हूं, तुम जाओ। तो नारद मुनि वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। ये जाता है अपने पास, जो पिता के पास, अपनी पत्नी के पास, कि बताओ जो मैं कर रहा हूं क्या वो पाप नहीं है। उसके पिता ने कहा, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो रत्नाकर ने पूछा कि पिताजी आप मुझे ये बताइए, जो मैं कर रहा हूं क्या वो पाप है या नहीं, और क्या मेरे इस कर्म में आप भागीदार हैं या नहीं हैं। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा ये पाप पुण्य तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना अवश्य पता है कि तेरे किए हुए कर्म का फल भला मैं कैसे भोग सकता हूं, ये तो तेरी कमाई है। और जब वो अपनी पत्नी के पास पूछने गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी आप जो कर रहे हैं ये पाप ही है, और हम आपके दुख सुख के साथी हैं, आपके पाप के, आपके पुण्य के साथी नहीं हैं। मैंने आपकी सेवा करने का वचन दिया था, आपके दुख सुख में आपका साथ देने का वचन किया था, ना कि आपके पाप में भागी होने का। ये सारी बातें सुनते ही रत्नाकर के हाथ से जो तलवार थी वो गिर गई, और वो ठिठका हुआ, थका हुआ, हारा हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ और नारद मुनि के पास जंगल में पहुंचता है और उनके चरणों में गिर पड़ता है। अब उन्हीं नारद मुनि से दीक्षा लेकर उन्होंने फिर राम नाम का जाप किया। राम राम जपना नहीं आता था तो नारद मुनि ने कहा कि उल्टा जपो, मरा मरा तो कह सकते हो, तुमने सारी उम्र लोगों को केवल मारा ही तो है, तो मरा मरा ही जप लो। तो उन्होंने मरा मरा जपना शुरू किया और मरा मरा राम 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 करते करते वो मरा मरा राम राम हो गया। लेकिन शब्द नहीं, उसका जो भाव था वो राममय था, और इसी कारण यही डाकू रत्नाकर आगे चल के महर्षि वाल्मीकि हुए और भगवान वाल्मीकि कहलाए। ये सब कुछ होता है जब व्यक्ति अपने अंदर के क्रोध, अपने अंदर के भय को पहचानता है, अपने अंदर के क्रोध को पालता है, तो वो जो ऊर्जा व्यक्ति बाहर व्यर्थ कर रहा होता है वो अपने अंदर को जगाने के लिए लगाता है। क्योंकि जब अहंकार के द्वारा जनित जो क्रोध जागता है तो ये क्रोध सब चीजों को तुम्हारे अंदर की भस्म कर देता है। तुम्हारे अंदर जो शीतलता होती है वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए इस क्रोध को पालना सीखो, और जब इस क्रोध को पालना सीखोगे तो ही अपना कल्याण कर पाओगे। और जो भय हैं, इन चारों भय से मुक्त हो जाओ। ये भय ऐसी चीज है कि व्यक्ति मृत्यु को गले लगा लेता है, लेकिन ये जो भय है इससे वो पार नहीं पा पाता। किसी को असफलता का भय है इसलिए आत्महत्या कर लेता है। कहीं पर कोई प्रेमी प्रेमिका के विरह में आत्महत्या कर लेता है, यानी कि उसे भय है उसे खो देने का। व्यक्ति को भय होता है अपने असफल होने का, व्यक्ति को भय होता है
कलंक लगने का, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। तो मृत्यु इतना बड़ा भय नहीं है जितना ये डर है। ये डर तुम्हारा, ये भय जो है ये सबसे ज्यादा भयानक है, ये मृत्यु से भी ज्यादा भयावह है। इसको जीतो और अपने क्रोध को अपने वश में करो, क्रोध को पालना सीखो। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि गुरुदेव, इस क्रोध से बचने का, इस क्रोध को पालने का कोई सरल उपाय बता दीजिए। तो कबीर साहिब कहते हैं, अरे क्रोध को जीतने का सरल उपाय क्या जानना है, बड़ी छोटी सी बात है। 7 दिन और 7 दिन के लिए एक एक प्रण ले लो। जैसे कि सोमवार हफ्ते का पहला दिन होता है, तो पहले हफ्ते में शुरुआत में ही किसी से क्या लड़ना झगड़ना, क्या क्रोध करना। अगर शुरुआत ही क्रोध से करेंगे तो पूरा दिन बेकार जाएगा। ये सोचकर पहले दिन क्रोध मत करो। दूसरा दिन मंगलवार, जब मंगलवार का दिन ही मंगल का है तो फिर मंगल के दिन अमंगल बातें किस लिए करनी, तो इसीलिए क्रोध मत करो। और बुध का दिन तो शुद्ध होने का दिन है, तो बुध माने शुद्ध हो जाओ, ज्ञानी होने का दिन है, और क्रोध ज्ञान को खा जाता है, इसीलिए बुध के दिन शुद्ध रहो, क्रोध ना करो। जो बृहस्पति का दिन है, बृहस्पति का गुरुवार का दिन तो गुरु का वार होता है, और क्रोध से गुरु नाराज होते हैं, इसीलिए क्रोध मत करो। उसके बाद आता है शुक्र का दिन। शुक्रवार के दिन तो मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे प्रभु, तूने मुझे पिछले 4 दिन क्रोध से बचा के रखा है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। और शुक्रवार को मालिक का शुक्र मनाओ और क्रोध मत करो। और रही बात शनिवार की, तो शनिवार के दिन क्रोध करके किस लिए शनि को न्योता देना, इसलिए शनिवार को भी क्रोध मत करो, अन्यथा शनि तुम्हारे ही ऊपर हावी हो जाएगा। और जिस प्रकार ये पहलवान जी 10 वर्ष की कैद काट कर आए हैं, ऐसा ही हाल तुम्हारा भी हो सकता है, इसीलिए शनि को न्योता ना दो। और रहा अब अंतिम दिन रविवार का। रविवार का दिन तो भजन करने का, खेलने खाने का, अपने परिवार के साथ बैठ के आनंद लेने का दिन है। तो उस दिन आनंद लो जीवन का, भजन करो, प्रभु का सत्संग करो। तो किस लिए उस दिन क्रोध करना, क्योंकि क्रोध करके आनंद, भजन और सत्संग में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इसीलिए रविवार को भी क्रोध त्याग देना चाहिए। बस यही सोचकर अगर 7 दिन इस हफ्ते के अगर निकाल देते हो, तो धीरे धीरे क्रोध पर अपने आप ही नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। और जब नियंत्रण आ जाएगा इस क्रोध पर धीरे धीरे, तो अहंकार जो है वो भी शांत होता जाएगा। और जब अहंकार शांत होगा तो निंदा भी शांत हो जाएगी। और जब निंदा शांत हो जाएगी तो घर में केवल और केवल खुशहाली और शांति ही शांति होगी। मन शांत रहेगा, और इसी मन की शांति के द्वारा ही तुम मौन को, और मौन से ज्ञान को, और ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होगे। तो लोगों ने पूछा, बोले संत जी, ये जो आपने बात कही, इस प्रकार से शांति और सुख कैसे प्राप्त होगा? क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? आप तो हर चीज उदाहरण देकर समझाते हैं। आप प्रकृति का उदाहरण देते हैं, आपने भय का उदाहरण दिया, आपने क्रोध का उदाहरण दिया। अब जब आए हुए हैं घूमने, तो बताइए कौन सा ऐसा घर है जहां पर कहीं झगड़ा ना हो? कौन सा ऐसा घर है जहां पर सुख और शांति रहती हो, कोई झगड़ा नहीं हो? तो कबीर साहब चलते चलते एक घर में जाते हैं और सभी को वहां पर साथ में लेकर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। उस घर के अंदर एक ससुर थे, 2 बहुएं थी, उनके जो 2 बेटे थे वो बाहर कमाने के लिए गए हुए थे। कबीर साहब जाके उन ससुर जी से, जो अंदर बहुएं थी, उनके ससुर को कहते हैं कि हम यहीं पास में भंडारा करवा रहे हैं, अगर आपके पास देसी घी है तो हमें दे दीजिए। ससुर जी उनका आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं कि संत जी आप बैठिए, हम तुरंत मंगवा रहे हैं। उन्होंने घर के अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया
अर्थात जो बहुओं की सास थी, और 5 किलो देसी घी कबीर साहब को देने के लिए कहा कि जाओ तुरंत लेकर आओ। उस सास ने अंदर जाकर अपनी बड़ी बहू को कहा कि मिट्टी के मटके में 5 किलो घी लेकर आ जाओ, कोठे पर रखा हुआ है, उसे नीचे उतार लो। बड़ी बहू ने कोठे से मटका उठाकर और नीचे देवरानी को पकड़ने के लिए कहा कि लो पकड़ो इसे, लेकिन वो जो देवरानी थी वो ठीक से उसे पकड़ नहीं पाई और जो मटका था वो गिर गया और फूट गया, सारा घी घर में बिखर गया। अब जो लोग खड़े थे उन सबको लगा कि अब तो झगड़ा पक्का होगा, पता नहीं इनके घर में होता हो या ना होता हो, लेकिन आज कबीर साहब तो जरूर झगड़ा करवा कर ही मानेंगे। लेकिन जो जेठानी थी उसने कहा कि मैं देवरानी को मटका नहीं पकड़ा पाई, ये मेरी गलती है। लेकिन देवरानी बोली कि नहीं दीदी, आप तो पकड़ा रही थी, मैं ही ठीक से नहीं पकड़ पाई, ये मेरी गलती है। इतने में जो सास थी उनकी वो आती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, क्योंकि ये काम मुझे बोला गया था, लेकिन आजकल तुम मेरा हर काम करने लगी हो, इसलिए मैं आलसी हो गई हूँ, ये गलती मेरी है। और जैसे ही ससुर जी को पता लगा तो उन्होंने कहा कि सारी गलती मेरी है, क्योंकि इन्होंने घी मुझसे मांगा था, मुझे पहले ही ये घी लाकर और इन्हें दान कर देना चाहिए था। अब कबीर साहब ने जब ये सारी बातें देखी और उन लोगों को जो उनके साथ में थे उन्हें बताया कि क्या आपने देखा अभी यहाँ क्या हुआ। सभी ने कहा कि ये सभी अपनी अपनी गलती मान रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि बस यही होता है, जब व्यक्ति अपने क्रोध को दबा देता है तो क्रोध से अहम शांत हो जाता है, और जब अहम शांत होता है तो व्यक्ति दूसरे की निंदा नहीं करता, उसके मन में फिर प्रेम आता है, वो अपने अंदर की गलतियां देखता है, और जब व्यक्ति अपने अंदर की गलतियां देखता है तभी वो उसे ठीक कर पाता है। अब जरा देखिए इस परिवार को, ये सभी अपनी गलती मान रहे हैं, जबकि आजकल के परिवेश में अगर देखा जाए तो व्यक्ति एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर नुक्स निकालते हैं, अपनी गलती का ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ते हैं। और यही भेद है सुख और दुख के बीच। जो अपनी गलती मानेगा वही उस गलती को सुधार सकेगा और वहां पर सुखी रह सकेगा। लेकिन जहां व्यक्ति अपने गलती के लिए दूसरे पर दोषारोपण करता है वहीं पर दुख और कलह होती है। इसीलिए इस क्रोध को पीना सीखो, भय को दबाना सीखो, निर्भय बनो और सभी के साथ प्रेम से रहो, तभी वो परमात्मा का प्यारा बन सकेगा। हर एक जीवन को ऐसे जियो कि जैसे कि ये पल क्या पता अगला पल आए या ना आए, यही पल है तुम्हारे पास। कबीर साहब ने जब ये सारी चीजें उन लोगों को बताई तो सभी ने हाथ जोड़ लिए कि वाकई में आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। कबीर जी ने वो जो ससुर थे उनको प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी और अपना परिचय देते हुए वहां से वापस लौट आए। तो किस प्रकार से प्रकृति और ये संसार पग पग पे आपको बताता है कि अनुभव कैसे किया जाता है ज्ञान का। अब यहाँ पे कबीर साहब ने जो भी बताया, क्रोध के विषय में बताया, भय के विषय में बताया, प्रेम के विषय में बताया, किस प्रकार से घर में सुख शांति रहती है अपनी स्वयं की गलती देखने से, इस विषय में बताया। तो आपको भी इस सभी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और प्रभु का नाम सुमरन करते रहिए। क्या पता अगला पल हो या ना हो। तो इसीलिए जो पल मिला है इसे ही अंतिम पल समझ के आनंद लीजिए और प्रभु का सुमरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।